हम आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम मुंह में जाके घुल जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह से आज मैं आपके लिए आइसक्रीम कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने ज़्यादा मज़ेदार ये कुकीज़ बन के तैयार होते हैं कि आज से पहले आपने कभी इतने टेस्टी कुकीज़ नहीं ट्राई किए होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून भर के सॉफ्ट बटर ऐड कर दिया है। ये बटर तकरीबन 100 ग्राम के करीब है और इसको मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल कर रख लिया था, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ले ली है, तो पिसी हुई चीनी भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आधा कप चीनी ले लीजिएगा, नहीं तो मैंने इसमें से 2 टेबल स्पून के करीब चीनी हटा ली है। तो बस हमने इसके अंदर चीनी ऐड करके इसको अच्छी तरह से फोक से मिक्स कर लेना है। हमने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि ये मिक्सचर थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाए। तो इन आइसक्रीम कुकीज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर किसी भी बीटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, हम फोक से या विस्कर से ही इसको बना के तैयार कर लेंगे। तो हाफ़ टी स्पून में इसमें वेनिला एसेंस ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास वेनिला एसेंस ना हो तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो फोक से ये मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पर विस्कर ले लिया है। तो इस तरह से हम विस्कर से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी इसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं वाइट वाइट सा होने लगा है, थोड़ा सा चेंज हो चुका है और चीनी भी इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने इसके ऊपर एक स्टेनर रख लिया है और स्टेनर से छानकर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3/4 कप के करीब मैदा। और मैदा ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पर आइसक्रीम पाउडर ले लिया है। तो ये आइसक्रीम पाउडर आपको साशे में भी मिल जाएगा। तो आज हम इसी आइसक्रीम पाउडर से बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम कुकीज़। ये आइसक्रीम कुकीज़ इतने टेस्टी बनते हैं कि आपने आज से पहले इतने मज़ेदार कुकीज़ ट्राई नहीं किए होंगे। तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप आइसक्रीम पाउडर भी ऐड कर दिया है। अगर आपके पास आइसक्रीम पाउडर ना हो तो उसकी जगह आप कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बेकिंग पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हमने छान कर इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये विस्कर से तो मिक्स नहीं हो रहा है, तो मैं अपने हाथों से इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथ की जो गरमाइश है वो इसके अंदर जब जाएगी तो इसके अंदर जो बटर है वो भी मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी डो बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसमें बटर का ही इस्तेमाल कीजिएगा, घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बटर से बहुत ही मज़ेदार से ये कुकीज़ बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए मैंने इसकी एक अच्छी सी डो बना के तैयार कर ली है और यहाँ पर हमारी एक सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो गई है। तो मैं इसको ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधे घंटे बाद अब हम इसके कुकीज़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से ले लिया है और इसकी बॉल बना ली है। और बॉल बनाने के बाद इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्लेट के ऊपर रख लिया है बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर हम इस तरह से इस बिस्किट को रख देते हैं। तो सारे कुकीज़ हम बिल्कुल इसी तरह से बनाकर इस प्लेट के ऊपर रख लेते हैं। और इसकी हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। फॉक से हमने इस तरह से चारों तरफ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया है और बीच में चॉकलेट लगा दी है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सारे कुकीज़ बनाकर इस तरह 2 प्लेटों में रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने पतीली को 15 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया था और इसके अंदर हम बड़ी वाली कुकीज़ की प्लेट रख देते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक बेक कर लेते हैं। तो 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पतीली वाले कुकीज़ तो बनकर तैयार हो चुके हैं। और कुछ कुकीज़ मैंने इस तरह से तवे के ऊपर भी बनाकर तैयार कर लिए थे। तो तवे के ऊपर भी 20 से 25 मिनट में लो फ्लेम पर हमारे कुकीज़ बनकर तैयार हो गए थे। आइसक्रीम कुकीज़ बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप चॉकलेट से इसको डेकोरेट करना चाहें तो इस तरह से आप चॉकलेट से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने खस्ता कुकीज़ बने हैं, लेकिन जब आप इसको मुंह में रखेंगे तो मुंह में जाके घुल जाएंगे। इतने ज़्यादा टेस्टी ये कुकीज़ लगते हैं। तो अगर आपको इन मज़ेदार से कुकीज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।